गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दैया में। और टाइम हो चुका है सुबह के 8 बजे का और तारीख है 7 अक्टूबर। दिव्यांश जा चुका स्कूल और दिव्यांश के जाने के बाद ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और पिछले कई दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और सुबह सुबह मैंने दिव्यांश के ब्रेकफास्ट में बनाए थे आज बेसन के चीले, सिंपल वाले बिना सब्जी के। और बेसन रख दिया था मैंने फ्रिज में। और मैं बेसन, सूजी और मैदा ये सारी चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि बाहर ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और चाय रखने के बाद मैं आ गई थी बाहर क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन। और मायके से आने के बाद मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, दूसरा वहाँ से आने के बाद 2-3 कुछ काम ऐसे थे कि मशीन लगा नहीं पाई। कढ़ाई भी करनी थी और फिर थर्सडे आ गया था बीच में और उसी दिन की 11वीं भी थी, तो 11 के दिन मैं कपड़े नहीं धोती। तो बस आज फ्राइडे के दिन मैंने मशीन लगा ली थी सुबह सुबह। और कुछ दूसरा रीज़न ये था कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरा हर बार का क्या होता है कि पिछले 2-3 बार जब भी मैं मायके गई हूँ, मैं वहाँ से जब भी आती हूँ तो यही सोच के आती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं मायके कभी भी नहीं आऊँगी। क्योंकि मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ मुझे तभी पता होता है कि वहाँ पे मेरा क्या हाल होगा और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार ओकेज़न ऐसा होता है कि हमें जाना ही जाना पड़ता है। अभी मेरे जो बड़े वाले भाई हैं उन्होंने घर बनाया है और अपना गृह प्रवेश किया था, तो वहाँ पे जाना भी ज़रूरी था। लेकिन जाने से पहले ही मुझे पता था कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है। क्योंकि देखो, पापा तो मेरे पहले से ही काफ़ी टाइम हो गया कि हम सबको छोड़ के गए थे, लेकिन उस टाइम पर मुझे कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में मुझे बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होती है और मैं हमेशा यही सोच के आती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं मायके नहीं आऊँगी क्योंकि वहाँ जाके मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और रोना धोना बस यही होता है। कुछ क्या होता है कि जो लोग पहले से इमोशनली वीक होते हैं या फिर किसी चीज़ की टेंशन में होते हैं, उनको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा पेंच कर जाती है। तो सेम यही होता है कि सबसे पहले तो मुझे वहाँ पे, जैसे कि अभी मेरे चाचा एक्सपायर हुए थे, 2 हुए थे अभी साल के अंदर अंदर, उनकी कमी बहुत महसूस होती है और उनकी वजह से अपने पापा की कमी महसूस होती है। पहले वो सब मुझे अपने पापा की जगह पे दिखाई देते थे, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे परिवार ख़त्म सा ही हो गया, खाली हो गया, मेरी बहन भी चली गई, चाचा भी चले गए, तो परिवार बहुत छोटा सा हो गया और इसीलिए अब मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं अब कभी भी मायके नहीं जाऊंगी, लेकिन वही फिर बात आ जाती कि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता, कोई ओकेशन होता है कि हमें जाना ही जाना पड़ता। और अब की बार क्या हुआ, दिव्यांश की एक ड्रेस रह गई पूरी की पूरी वहाँ पे, जो कि अभी रेड कलर की मैंने खरीदी थी, और एक मैंने घर पे पहनाई थी वो भी रह गई वहीं पे। और एक दो चीज़ें जो मेरी थी, ईयरफोन था मेरा, हैंकी वगैरह, काफ़ी कुछ रह गया था। तो अब कौन देने आएगा क्योंकि वहाँ से जो भी आएंगे वो ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे और मेरा थोड़ा सा ये है कि ट्रेन में जाऊँगी मैं और बहुत कम पैसों में मेरा काम चल जाएगा। तो सोच रही हूँ कि मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो सामान आने वाला नहीं है। और ये जो भी नई ड्रेस मैंने खरीदी थी रेड कलर वाली, ये बिल्कुल साइज़ की है। ये 6 महीने बाद तो दिव्यांश को आएगी भी नहीं। अब जैसे कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मैं इसको पहनाने ही लगा लूँगी। तो बस अभी यहाँ पे काम मेरा चल ही रहा था। और ये जो आप लोग को मैंने बताया कि मायके में मेरे साथ ऐसा कुछ होता और मेरा मन नहीं करता, प्लीज़ कुछ लोग शायद कुछ और ही मतलब निकाल लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। बस सब पापा की वजह से मेरा मन नहीं करता। अब धीरे धीरे करके वहाँ पे एक वो अपनापन सा भी नहीं लगता, जैसे कि अब हम बिल्कुल पराए हो चुके हैं। जैसे कहते कि लड़कियाँ पराई होती हैं या फिर पराए घर से आती, तो मेरा अब तक ऐसा हुआ नहीं कि मुझे मायके में भी परायापन लगता है और ससुराल में तो लगता ही लगता है। ससुराल में भी नहीं लगता कि ये घर मेरा हो चुका है और मायके में तो बहुत टाइम पहले ही हम पराए हो चुके थे। तो आज कुछ मैंने ज़्यादा ही इमोशनली बातें कर दी, प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना इन बातों को। तो बस आज मैंने सुबह 8 बजे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था और सारा जो काम था वो भी साथ के साथ स्टार्ट कर दिया था। और बेडशीट मैंने मायके से आने के बाद दूसरी चेंज कर दी। मायके से मैं आई थी 3 तारीख को और आज हुई है 7, तो 4 दिनों में मैंने 2 बेडशीट चेंज कर दी हैं क्योंकि बेडशीट बहुत गंदी हो जाती है। एक तो डुग्गू बहुत शरारती है, बाहर से खेल के आएगा और आने के बाद ऐसे ही चढ़ जाएगा बेड के ऊपर, ना पैरों को साफ़ करेगा ना झाड़ेगा। और दूसरा ले देखे कि ये बेड ही रहता है जिस पे हम मतलब डुग्गू का खेलना भी इसी पे होता है, हमारा खाना पीना भी इसी पे होता है और सोना भी इसी पे होता है। तो बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो इसलिए मैं बेडशीट को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर देती हूँ। सर्दियों में तो फिर भी है कि 3-4 दिन चल जाती है एक बेडशीट, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया था और कपड़े मेरे ऑलमोस्ट धुलने ही वाले हैं, थोड़े ही रहते हैं। और साथ के साथ जो खाने पीने का वो भी मैं कर रही हूँ।
सारे काम साथ ही कर लेते। और सब्जी मैंने सुबह नहीं बनाई थी, सुबह मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि दिव्यांश के लिए सिंपल वाला जो बेसन का चीला होता है वो बनाया था, और साथ में दे दी थी सॉस, और सुबह ब्रेकफास्ट में भी वही दे दिया था, और साथ में थोड़ी सी चाय। क्योंकि जब से दिव्यांश वहाँ से आया है जेन से, तो इसकी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, फीवर हो गया था इसको जिस दिन आया था वहाँ से, और खांसी जुकाम हो गया था, तो वो दवाइयाँ वगैरह भी इसकी चली हुई है, इसलिए मैं दूध नहीं दे रही हूँ अभी पिछले कुछ दिनों से। तो बस मैंने सुबह इसके लिए चाय बना दी थी। तो यहाँ पे जो भिंडी मैंने धो के रखती थी, पानी सोख लिया था, और इसीलिए मैंने इस पर अखबार पे फैला के रखी ताकि जल्दी से सूख जाए, मुझे जल्दी जल्दी काम करना था। और सब्जी बन चुकी है। जब भिंडी मैंने कट के मैं कर रही थी, उसी टाइम पर एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। और जब भी मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती कि चलो रख दो, और वैसे भी मेरी फ्रेंड सारी ऐसी हैं, बात उन्नी काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, बात करते 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 रहेंगे, और बहुत सारे काम भी ख़त्म कर लेते। ये नहीं कि फ़ोन आ गया और फ़ोन को लेके बैठ गए। और अब मेरा ईयरफोन था वो जो वहीं पे रह गया था जींद में ही, तो उसके बिना मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई बात करने में। तो सब्ज़ी बन चुकी है, कपड़े धुल ही रहे हैं, और साथ में झाड़ू वगैरह भी लगा लिए। पोछा लगाऊंगी मैं बाद में, जिसमें मशीन लगा दी उसमें पोछा सबसे लास्ट में लगाती हूँ। तो बस अभी मैं रोटियां बना के रख दूंगी, और उसके बाद जो मेरा मशीन का काम था वो मुझे संभालना था। और कपड़े मैं क्या करती हूँ कि 2-3 राउंड के इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर साथ के साथ सुखाने जाती हूँ, क्योंकि एक बार बार अगर चक्कर काटती रहूँ। अब ना मेरी जो बॉडी वो काफ़ी वीक हो गई है, सांस चढ़ने लग जाते हैं, पैरों में दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं यही करती हूँ कि 2-3 राउंड के कपड़े इकट्ठे करती हूँ और एक ही साथ जाके सुखा आती हूँ। और पहले तो बार बार मैं चक्कर काटती रहती थी, मुझे यही नहीं पता था कि थकावट होती क्या है, लेकिन अब मैं थकने लग गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैं आई थी तो छत पे मैं हमेशा घूंघट ही करती हूँ, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होता ही होता है छत पे, आसपास के जो घर होते हैं, तो छत पे और गली में मैं हमेशा घूंघट करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े सुखाने आ गई थी, और मौसम ऐसा था कि कभी भी बारिश हो सकती है, और बस हुई भी नहीं पूरा दिन बारिश। और जैसे कि मच्छर से उठते हैं छींटे 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 से, वो वाली बारिश हुई थी जब मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। और कपड़े मैंने सारे उतार के नीचे रूम में फैला दिए थे, सोफ़े के ऊपर, टेबल के ऊपर, बेड के ऊपर, क्योंकि ऊपर अगर रखती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़ी बहुत जो बूंदें गिर रही थी उनसे कपड़े फिर भीग जाते, स्मेल आती बहुत सी गंदी वाली। तो बस यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, अभी मेरा पोछा और डस्टिंग रहती थी। और डस्टिंग का अब थोड़ा सही हो जाता है कि चलो 2-3 दिन में एक बार हो जाए, वही बहुत है। और कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। मायके जाने से पहले मैं सारे कपड़े धो के गई थी, ऑल टोटली जितने भी थे। बस जाते टाइम मैंने एक मेरा निकाला था और एक दिव्यांश का, वो मैं छोड़ के चली गई थी। और यहाँ पे अभी मुझे लगानी थी झाड़ू फटाफट से। वैसे सुबह मैंने एक बार झाड़ू लगा दी थी दिव्यांश के जाने से पहले, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम पर थोड़ा सा हो ही जाता है कि आटा वगैरह गिरता है, सब्जी वगैरह हम तड़का लगाते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो बर्तन करूँगी मैं बाद में साफ, पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं अपना सारा काम ख़त्म कर दूँगी। और सोफ़े के नीचे से भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ चला ही जाता है सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे। और बेड के नीचे तो क्या होता है कि मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे कि दिव्यांश के स्कूल के शूज़ निकाले और वहीं रख दिए बेड के नीचे, जो कि हर रोज़ पहनने ही होते हैं। और मेरा क्या होता है कि मैं 1-2 जो चप्पलें होती हैं, जैसे कि बाहर इसको डुगू को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, वो रख देती हूँ मैं आने के बाद। लेकिन 2-3 दिन में मुझे लगता है कि नहीं, बेड के नीचे बहुत ही वो हो गया है गंदा सा, तो मैं सारी जूते चप्पल निकाल के और अलमीरा में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में, और अभी मुझे करनी थी डस्टिंग, और डस्टिंग मुझे 2-3 दिन हो गए थे किए हुए। वैसे तो अभी दिवाली की सफाई करने का टाइम आ गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अहोई अष्टमी का जो फास्ट है उसके बाद हफ्ता रह जाएगा तभी करूँगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब ही चल रही है। तबीयत का तो पता नहीं क्या, मुझे खुद को शर्म आने लगी है अभी बताते बताते कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है। डुग्गू ने भी एक दिन बोल दिया, मम्मा आप हमेशा बीमार ही रहते हैं, आप कभी ठीक भी रहते। सच में मुझे बहुत फील हुआ ये सब, कि अभी तो ये छोटा है, अभी से ये हाल है, जब बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं क्या क्या सुनाएगा। तो इस बार मैं दिवाली की जो सफाई है वो अहोई अष्टमी के फास्ट के बाद ही करूँगी। इससे पहले मैं हर बार करवा चौथ से पहले कर लेती थी, उसके बाद बस जो रूटीन वाले काम होते, रूटीन वाली जो सफाई होती वो चलती रहती थी। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है दिवाली वाली,
वो मैं कर लेती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा। बस ये है कि चलो अष्टमी के फास्ट के बाद ही करूँगी, क्योंकि हफ्ता तो फिर भी रह ही जाएगा दिवाली का। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का सामान भी सारा फैल सा ही गया था। कुछ तो मैं मायके गई तभी मैं फैला के गई थी, कुछ वहाँ से आने के बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, कि बस जो पड़ा है पड़ा ही, बस ज़रूरी सा जो काम किया वो बहुत था। और उसके बाद बस मेरा ऐसा ही था कि चलो पड़ा है तो पड़ा ही रहने दो। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आज 3 से 4 दिन बाद मैं काम पे लगी हूँ। और बाकी तो खाना बनाया, झाड़ू लगी तो पोछा रह गया, बस यही चल रहा था पिछले कई दिनों से। और अभी मौसम का आज भी ऐसा ही था कि मैं पोछा लगाऊं और कहीं एकदम से धड़ाधड़ बारिश स्टार्ट ना हो जाए। फिर भी ये था कि चलो मैं पोछा लगा ही देती हूँ, क्योंकि जिस दिन मशीन लगाती हूँ ना उस दिन गंदा भी बहुत हो जाता, स्पेशली ये वाला रूम जिसमें मैं पोछा लगा रही हूँ। बस पोछा लगाने के बाद मैं नहाने चली गई थी और आज का मेरा जो था वो काम ख़त्म हो गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो का एंड कर देते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब थोड़ी सी देर में आप लोगों से ऑन कैमरा बात कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो का एंड कर देंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और अभी सुबह का मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, नहा भी चुकी हूँ। और ये वाला सूट निकाला था आज मैंने पहनने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। तो फिर अभी मार्केट जाना हो चुका कैंसिल, या फिर जाऊंगी तो इवनिंग के टाइम पर देखूंगी। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आने वाली और नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।